कोई कितना भी कहे कि यह मंत्र आपके लिए नहीं है, ये केवल ब्राह्मणों के लिए है, तो आप उनकी बातों में ना आना और इन मंत्रों का जाप करते रहना। दर्शकों, इस वीडियो में हम 2 मंत्र ऐसे बताने वाले हैं जिन मंत्रों का सहारा लेकर आप अपना सारा जीवन पूर्ण कर सकते हैं। जो जीवन का मंजिल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। मंजिल क्या है? हमारे भीतर की अज्ञान ग्रंथि नष्ट हो जाना, यानी स्वयं को जान लेना कि वास्तव में हम है क्या। हम अजीब गुड़िया है जो माता के गर्भ में रहकर पैदा होते हैं और बचपन से गुजरकर यौवन अवस्था, यौवन से वृद्ध होकर हम एकदम अचानक मर जाते हैं। हमारा शरीर ये काम करना बंद कर देता है जिसे हम अपना समझते हैं। हम वास्तव में क्या कहते हैं? मेरी आंख, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरा यह शरीर मेरा, जिसे पूर्ण जीवन अपना समझा। देखो कितना बड़ा ज्ञान समाहित है इसके भीतर कि हम कहते हैं कि मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा पैर। हम ये नहीं कहते मैं आंख, मैं पैर, मेरा हाथ। इसे के भीतर ज्ञान है कि तू कहाँ है, ये तो तेरा है। ये आप तूने समझा कि हाथ, पैर, कान मेरे हैं, लेकिन तू कहाँ है? आपको अंत तक इसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा जबकि भीतर, हमारे भीतर जब शिव की ज्योति प्रज्वलित नहीं होती, जो परमानंद की ज्योति, जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा शंकर की ज्योति जब तक हमारे भीतर प्रकट नहीं होती, यानी हमारी अज्ञान ग्रंथि नष्ट नहीं होती, तब तक हम नहीं समझ सकते। तो जानने योग्य केवल क्या कि मैं कौन हूं और कितने समय में यह जानना चाहिए। इसी जीवन में, जो जीवन प्राप्त हुआ ना, इसी जीवन में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो जीवन प्राप्त हो गया ना, इसका उद्देश्य केवल यही लेकर चलो कि मैं कौन हूं। जब जान जाओगे तो सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। तो 2 मंत्र आपको बताने वाले हैं जिनका जाप आप कर सकते हैं। दर्शकों, पहला मंत्र होगा जो आपकी शारीरिक रक्षा के लिए होगा, क्योंकि अज्ञान ग्रंथि नष्ट करने के लिए जीवन चाहिए, शरीर चाहिए और लंबा जीवन चाहिए। समाप्त होने को तो क्षण में नष्ट हो सकती है, लेकिन हमने बहुत सा जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अधिक समय तक स्वस्थ रहे और हमें अधिक समय प्राप्त हो सके उस तत्व को समझने के लिए जो वास्तव में तत्व है, पूर्ण तत्व है। तो पहले अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हमें इस मंत्र का जाप हर समय करते ही रहना है। हम ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण हो तभी कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। सभी उस बाबा का अंश है। जो वर्ण भेद होता है ना, इसका अर्थ कुछ अलग होता है। वर्ण भेद गलत नहीं है। जिस वर्ण में हमने जन्म ग्रहण किया, वास्तव में वही हमारा वर्ण होता है। वर्ण कभी नहीं बदला जा सकता, यह सत्य है। वर्ण तो प्रकृति के अनुसार, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमें जो शिव तत्व है, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है, उसी के अनुसार हमें वर्ण व्यवस्था के साथ बने रहना है। वर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता। जब नया जीवन प्राप्त होगा मनुष्य का, तभी वर्ण बदला जा सकता है। और वो वर्ण आप स्वयं प्राप्त नहीं करोगे, प्रकृति आपको प्रदान करती है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से। तो आपका कोई भी वर्ण है, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अपने शरीर की रक्षा हेतु। कोई जानवर आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, कोई कीट पतंगा, कोई सांप आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए आप इसका जाप कर सकते हैं। कोई टोना टोटका आपके शरीर के ऊपर कार्य ना करे तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो शंकर का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र है ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इस शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, स्वस्थ जीवन यापन किया जा सके, लंबे समय तक हम शिव तत्व जो जागृति की तरफ बढ़ सके लंबे समय के लिए, तो इसका जाप हमें करना चाहिए। दूसरा जाप हमने बहुत बार आपको पहले भी बताया, वह मंत्र जो स्थूल प्रणव है, पंचाक्षर है, इसके 5 अक्षर है। पहला न म शि वा य, 5 अक्षर तारने वाला मूल मंत्र, इस सृष्टि का पहला मंत्र। जब यह मंत्र आपके जीवन में होगा ना, कुछ लोग पूछते हैं कि इस मंत्र का जाप तो हम करते हैं, कि क्या हमें किसी दूसरे देवता के मंत्र के जाप करने की जरूरत होती है? क्योंकि भ्रमित ही इतना कर दिया कुछ संतों ने कि लोग भ्रम में आ जाते हैं कि मैं तो शिव शंकर जी का जाप करता हूं, तो कहीं राम जी ना रुष्ट हो जाए। तो कोई रुष्ट नहीं होगा। जब बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप चलते हैं तो सब तत्व प्रसन्न हो जाते हैं। सब देवता शिव के शरणागत है, सबको शक्ति प्रदान करने वाले शंकर है, क्योंकि शक्ति हमेशा शिव की होती है। शिव की शक्ति, शिव की शक्ति, शिव की शक्ति जो अम्बा जगदम्बा है, जो राधा जी प्राप्त हुए श्री कृष्ण को शक्ति रूप में प्राप्त हुए ना। राधा किसका अंश है? शिव की शक्ति का ही अंश है। सीता जी किसका अंश है? शिव की शक्ति का ही अंश है। सरस्वती किसका अंश है? शक्ति का ही अंश है। तो मूल में शिव और शक्ति, आगे उनकी अभिव्यक्तियां हैं। सबको शंकर देने वाले हैं। अब शंकर के मंत्र का जाप करते हैं, कोई देवता रुष्ट नहीं होगा, कोई देवता आपके जीवन में विघ्न उत्पन्न नहीं करेगा कि महाराज देवता विघ्न उत्पन्न करते हैं। जब शंकर की कृपा होती है तो सब देवता विघ्न छोड़कर भाग जाते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि शंकर के बच्चे के जीवन में कोई उपद्रव उपस्थित कर सके, शंकर के भक्त के जीवन में कोई गलत स्थितियां उत्पन्न कर सके। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, सब भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना है। हर कोई कर सकता है। शिवाय नमः या नमः शिवाय, इसके आगे ओम भी लगाया जा सकता है। वो हमने काफी वीडियोस में बताया है कि कौन ओम लगा सकता है, कौन ओम नहीं लगा सकता। उसी के अनुरूप जाप करें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो चैनल को ज्वाइन करें। अधिक धन नहीं लगता उसमें, लेकिन चैनल को आगे बढ़ाने में एक छोटा सा सहयोग आपका हो सकता है। ये शिव का ज्ञान यज्ञ है, महायज्ञ है। क्योंकि जब शिव की भक्ति प्राप्त होती है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान प्राप्त होता है उसी से मुक्ति प्राप्त होती है। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ अनिवार्य है। अंतिम मोक्ष है। मोक्ष तक हम सबको पहुंचना है, तो शंकर के ज्ञान से ही पहुंचा जा सकता है। इस ज्ञान में आप भी आहुति डालें। इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दर्शकों, शिव में भक्ति प्राप्त होना कोई साधारण वाक्य नहीं है। आप भ्रमित मत होना, किसी की बात में मत आना। कोई कितना भी कहे कि शंकर की आराधना कर लो, जब तक राम जी की आराधना नहीं करोगे, श्री कृष्ण जी की आराधना नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों राम जी ने शंकर की आराधना की, क्यों कृष्ण जी ने शंकर की आराधना की? उनको क्या आवश्यकता है? अगर सबको उनकी तरफ जाने की जरूरत है, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप राम की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो शंकर की आराधना की तरफ आए, नहीं। सबको सनातन की तरफ चलना है, मूल परब्रह्म परमात्मा शिव की तरफ चलना है। चाहे राम के मार्ग से चले, चाहे शंकर के मार्ग से चले, चाहे श्री कृष्ण के मार्ग से चले। जो शिव का मार्ग है वो स्पष्ट है, वो अज्ञान ग्रंथि को शीघ्र नष्ट कर देता है। अन्य देवता भी आपको वहीं लेकर जाएंगे। ये हमारे अनुभव की बात है। हमने महसूस किया है कि जो शंकर का ज्ञान है वो तुरंत असरदार होता है, क्योंकि शंकर का ज्ञान इसी प्रकार से निर्मित है। उसका आधार यही है कि मूलतया जब तक हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। एक बार वैराग्य उत्पन्न हो गया तो क्या शेष रहता है? कुछ भी तो शेष नहीं रहता। आगे डोर शंकर जी ने हमारी थाम ली। अब हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई प्रवाह नहीं करेंगे कि कोई सांसारिक वस्तु हमारे पास है या नहीं है। इन विषयों की हमारे पास कोई जगह नहीं होती है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको प्रणाम।